वो एक पहला फ्रीलांसिंग वाला प्रोजेक्ट था मेरा, और उसमें एक कंडीशन डाली थी मैंने सर को कि मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा वेबसाइट बनाने के, बट हाँ होस्टिंग वगैरह का पैसा तुमको देना होगा। बट रिस्क ये था कि अगर वो होस्टिंग नहीं चलता, लाइक मुझसे वो कॉन्फ़िगर वगैरह नहीं होता, तो वो पैसा डूब जाता। तो ये एक बात थी। बट समहाउ आई मैनेज, वो जैसे जैसे कर रहा था वो वीडियो में, मैंने वैसे वैसे किया, एंड वो पब्लिक HTML में आपको तुमको कोड डालना होता है index.html से, वो चल गया, वो वेबसाइट हाँ. मेरी ऑनलाइन हो गई एंड। So, hey everyone, and in this podcast, we are going to discuss about Pradha's journey because Pranav Sangwe, he has achieved many things in web and app development. So he will tell the roadmap how we can start the app and web. So, Bhaiya, can you give your big introduction? Okay. So, hi Gagan. Thanks for having me on your podcast. So, hi everyone. My name is Pranav. Currently, I'm in VIT's third year, VIT Pune. Okay, so I was a direct second year student. I did my government polytechnic from Chhatrapati Sambhaji Nagar. So that's it. That's about me. And currently, uh, I'm doing freelancing stuff. Like I'm doing some third-party client projects in web applications as well as in Android applications. So yeah, that's it now. And अगर मेरा जर्नी कैसे स्टार्ट होता है, तो I started my journey in first year of my diploma polytechnic. So what actually I did, actually जो मेरा डिप्लोमा था वो पोस्ट SSC डिप्लोमा था. तो 10th के बाद डायरेक्टली हम कॉलेज में आ जाते हैं, तो वो एक थोड़ा सा चेंज होता है हमारे लिए डिप्लोमा वालों के लिए. तो वहाँ पे आने के बाद लाइक एक फायदा ऐसे बोलूंगा डिप्लोमा का कि कल्चर अच्छा होता है थोड़ा सा, लाइक आते ही टेक्निकल चीजों में आ जाते हो. Like you don't have to learn about the physics, chemistry, and if you want to become the engineer, then I personally think like there is no need for the chemistry and physics. तो वो एक एडवांटेज होता है डिप्लोमा का. तो वैसे हम आ गए थे. So I started my journey, web development journey from 10th standard itself. तो मैंने पहला वेबसाइट बनाया था. तो I just asked my neighbor कि like I'm learning the web development, and वो एक स्कूल के प्रिंसिपल थे. मैंने ऐसे नॉर्मल इन जनरल पूछ लिया था कि आपके स्कूल के लिए कोई वेबसाइट चाहिए क्या, ऐसे दे सेड यस कि हाँ बना सकते हो तो बना लो. तो तब एक्चुअली मुझे आता नहीं था, बट मैं देख देख के मैंने स्कूल का वेबसाइट यूट्यूब से ही देख देख के बनाया था. सिंपल, मैंने सिर्फ अंदर का टेक्स्ट चेंज किया था, एंड जस्ट आई रोट ऑल दैट HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट कोर स्टैक का वो एक वेबसाइट बना था, एंड दैट्स इट. तो वहाँ पे एक पहला ट्रबल आया था कि अच्छा बना तो लिया है भाई वेबसाइट, बट अभी ऑनलाइन कैसे डाले वो तो मालूम ही नहीं था ना कि पोस्ट कैसे करना है वेबसाइट. तो वो एक चीज थी. तो एंड उसके रिसोर्सेज भी नहीं थे कि कोई तुमको सिखा नहीं रहा था कि होस्टिंग तुम्हें परचेस करना है, डोमेन तुम्हें परचेस करना है, देन तुमको वेबसाइट अपलोड कराना है. तो वो एक बात थी. एंड उस टाइम पे फिर भी मुझे एक वीडियो मिला था, वो आई गेस दुबई से रिकॉर्डेड एक वीडियो था, उसकी लैंग्वेज भी अलग थी, बट वो जैसे जैसे कर रहा था मैंने वैसे वैसे ट्राई किया, एंड मैंने समहाउ होस्टगेटर से एक होस्टिंग परचेस किया था. शेयर्ड होस्टिंग था वो, एंड डोमेन भी उनसे ही लिया. वो एक पहला फ्रीलांसिंग वाला प्रोजेक्ट था मेरा, और उसमें एक कंडीशन डाली थी मैंने सर को कि मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा वेबसाइट बनाने के, बट हाँ होस्टिंग वगैरह का पैसा तुमको देना होगा. बट रिस्क ये था कि अगर वो होस्टिंग नहीं चलता, लाइक मुझसे वो कॉन्फ़िगर वगैरह नहीं होता, तो वो पैसा डूब जाता. तो ये एक बात थी. बट समहाउ आई मैनेज, वो जैसे जैसे कर रहा था वो वीडियो में, मैंने वैसे वैसे किया, एंड वो पब्लिक HTML में आपको तुमको कोड डालना होता है index.html से, वो चल गया. वो वेबसाइट मेरी ऑनलाइन हो गई, एंड वो भी खुश हो गए. और पैसे वैसे तो उन्होंने दिए नहीं, बट फिर भी वो वेबसाइट चल गया. तो 10th स्टैंडर्ड में वो पहली वेबसाइट मेरी डाली थी. वो प्योर मतलब काफी स्क्रैच से बनी थी, HTML से जावास्क्रिप्ट. और उस टाइम पे ऐसे कहूँ तो लाइक मुझे मालूम ही नहीं था कि टेम्पलेट्स भी मिलते हैं वेबसाइट पे, तुम टेम्पलेट में मॉडिफिकेशन कर सकते हो. तो मुझे ऐसे लगता था कि अच्छा भाई तुमको हमेशा स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है. एंड वैसे मैंने 3-4 वेबसाइट्स बनाए थे स्क्रैच से. तो वो एक अच्छी बात थी कि मुझे मालूम ही नहीं था. अगर मुझे मालूम चल जाता तो मैं मोस्टली टेम्पलेट्स पे काम करता, तो मेरा बेसिक उतना पक्का नहीं होता. तो वो एक बात थी. तो मैंने वैसे स्टार्ट किया था वेब डेवलपमेंट का जर्नी, एंड फिर वैसे ही 3-4-5 ऐसे वेबसाइट सिर्फ नेटवर्क से बन गया कि इसको पूछ के क्या आपको चाहिए वैसे. तो मुझे एक बात लगती है कि देखो किसी को पूछ रहे हो ना, तो उसमें कुछ कमी नहीं है ना. क्या बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं बोलेगा कि नहीं चाहिए, ठीक है. अगर बोल दिया हाँ तो फिर तो बन गया ना तुम्हारा. तो पहले तो 2-3 वेबसाइट ऐसे ही फ्री में, बट बाद में समझ आया भाई यार इतना टाइम लगा रहा है इसको, थोड़ा
पैसा भी बनता है। ओके ओके। तो स्टार्ट किया एक्चुअल। और एक बार कैसे तुम्हारे पास पैसा आने लग जाए ना फ्रीलांसिंग से, तो तुम, वो एक अलग मोटिवेशन होता है, तो तुम हाँ सीखते जाते हो पॉइंट। कि यार ये भी सीखना है, वो भी सीखना है ना। तो मैंने वेबसाइट स्टार्ट किया, तो मैंने मेरे खुद के स्कूल के लिए वेबसाइट बनाया था और उसका मैंने 15,000 अच्छा चार्ज किया। ओके। तो वो एक बात थी कि वो मैंने फर्स्ट ईयर में किया था डिप्लोमा के मेरे, एंड तब से स्टार्ट हो गया। और एक अच्छी बात, लाइक अच्छी नहीं कह सकते, बट तब हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह कुछ हुए नहीं थे, C++ कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था। डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में वो स्टार्ट हुआ, बट उससे पहले मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, HTML CSS। जावास्क्रिप्ट तो देखो मैं देख देख के लिखता था, मुझे मालूम भी नहीं था वो क्या है, बस सिर्फ लिखता था देख के। ओके बट ऐसे वो जर्नी स्टार्ट हुआ, बट बाद में समझ में आने लगा, अच्छा ये भी होता है, ये ऐसे काम करता है। तो वो इंटरेस्ट आता गया कि अच्छा HTML सिर्फ मार्कअप के लिए होता है, ऐसे। तब तक वही ओके। कंसेप्ट था कि देखो बनाओ और अपने हिसाब से, अगर देखो मैं बना रहा हूँ, मैंने CSS में प्रॉपर्टी लिख दी कलर रेड, तो मुझे मालूम है ये रेड ही कलर वहां पे देगा। अगर मेरे क्लाइंट को ब्लू चाहिए तो मैं वहाँ पे ब्लू लिख के देख रहा हूँ, या फिर समझ में आ रहा है कि मैं हैश कोड चेंज करके देख रहा हूँ। तो वैसे वैसे सीखते चला गया। तो ओके ओके। ऐसे थोड़ा सा और था, बट ऐसे मेरा वेब डेवलपमेंट का जर्नी स्टार्ट हुआ। एंड देन उसके बाद मैंने ऑफिशियली सीखना स्टार्ट किया। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो एक्सपीरियंस की वजह से आ गया था, साथ में PHP भी आ गया था, क्योंकि मैंने एक दो ई-कॉमर्स साइट पर भी काम किया था, तो वहाँ पे मोस्टली डेटाबेसेस के साथ काम था। तो PHP माई एडमिन से, तो मैंने PHP में अच्छा खासा काम किया। तो PHP भी हाथ बैठ गया। तो बाद में ऐसी चीज होती है कि देखो, एक बार पैसा आने लगे ना, तो उसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि तुम काम तो करते हो, और डिसएडवांटेज कि तुम्हें ऐसे लगने लगता है कि यार देखो, अब ये 4 लैंग्वेजेस मुझे आती है, ये मुझे पैसा बना के दे रही है, ठीक है, तो मैं नहीं क्यों सीखूं, है ना। तो मैं ऐसे ऐसा ही हुआ, मेरा 2-3 साल मेरा सिर्फ PHP पे ही अटका था मैं, ओके। कि यार ठीक है, क्यों सीखना है ऐसे, मतलब। बट बाद में पता चला कि नहीं है, बस PHP को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अब जा रहा है टाटा बाय बाय करके, है ना। तो ओके फिर ओके। उस टाइम पे PHP छोड़ दिया। एट पैरेलली मेरा एंड्रॉइड का भी, वो तो अलग स्टोरी है, एंड्रॉइड का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था, तो मैं इसके बाद बताती हूँ। तो ऐसे करके मैं PHP से जंप हुआ, फिर मैंने रिएक्ट सीखा। काफी बूम में था वन स्टैक, तो रिएक्ट सीखा जैसे ही। तो रिएक्ट में काम किया, फिर नेक्स्ट वगैरह, वो जो नॉर्मल तुम्हारा रोड मैप होता है कि रिएक्ट करो, नेक्स्ट करो, नोड करो, एक्सप्रेस करो एंड मोंगोडी, हाँ वो नेट पे मॉन्स्टैक सबकी वाला। जगह मिल जाएगा, या वन स्टैक, हम्म। वो एक चीज थी। एंड फिर अभी अभी नई चीजें सीख रहा हूँ, डॉकर वगैरह है, कंटेनराइजेशन है, ओके। हाँ हाँ। कुबरनेटीज है, क्लाउड पे कैसे काम करते हैं, वो आगे आगे वाली चीजें हैं। बट अभी ऐसे कि जब पता चला कि यार तुमको अभी टेक्नोलॉजी स्विच करनी है, तब मैंने ध्यान से सीखना स्टार्ट किया कि यार अब समझ लेते हैं क्या है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत गिर गई। एंड वही वही एक चीज है कि तुम कहीं पे एक जगह पे सेटल नहीं हो सकते कि ये मुझे 4 लैंग्वेज आ गई तो बस अब पैसा बन रहा है तो छोड़ दो सब कुछ, ऐसे नहीं होगा। फिर एक जन आके तुमको रिप्लेस कर देगा वहाँ, ठीक है। और अभी तो क्या, ChatGPT में भी लिख देगा सब कुछ, तो वो हाँ एक सीन है। पॉइंट। तो दिस इज हाउ माय वेब डेवलपमेंट जर्नी और, तो वैसे स्टार्ट हुआ। अच्छा, और एंड फिर एंड्रॉइड आपने की, एंड्रॉइड कब सीखा, I mean, कब स्टार्ट किया एंड्रॉइड? हाँ तो एंड्रॉइड कैसे स्टार्ट हुआ था, हमें डिप्लोमा में एक चीज होती है इम्प्लांट ट्रेनिंग करके। ओके। तो ऐसा समझ लो इंटर्नशिप जैसा है, तुम्हें इंटर्नशिप करनी होती है किसी कंपनी में, बट उसे इंटर्नशिप नाम नहीं देते, उसको कहते हैं इम्प्लांट ट्रेनिंग। तो तुम्हें ओके। जाके वहाँ पे सीखना होता है। तो प्रॉब्लम ये होता है डिप्लोमा के बच्चों का, कि वो थोड़े से डरे हुए रहते हैं कि यार अब मिलेगी कि नहीं, कंपनी आएगी कि नहीं, फिर ये तो कंपलसरी है मार्क्स, तो मोस्ट ऑफ लोग तो मार्क्स के पीछे पड़े हैं, क्योंकि उनको अच्छा कॉलेज चाहिए। तो वो क्या करते हैं, कंपनी जैसे कैसे फायदा उठाते हैं, कुछ कंपनी जैसी वो आती है, ठीक है, वो कहती है कि इतने इतने पैसे भरो और हम तुमको सर्टिफिकेशन दे देंगे कि तुमने हमारे यहाँ से इम्प्लांट ट्रेनिंग किया है। तो ये बात थी, बट मेरे दिमाग में ऐसा था कि देखो यार, इम्प्लांट ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप है, काम तो मैं करने वाला हूँ, सही है? तो मैं ही काम करूंगा, मैं ही पैसा दूंगा, तो ये थोड़ी अलग बात हो गई ना। तो वो छोड़ा थोड़ा। तो मैंने लोकली सर्च करना स्टार्ट किया कि नियर बाय कोई कंपनी, क्योंकि वेब अच्छा आता था कि लाइक इतना नहीं, बट इतना तो आता था कि मैं किसी क्लाइंट को सेटिस्फाई करा सकता था कि ये भाई तेरी वेबसाइट है, ये इतना इतना ले ले, ठीक है। हाँ। तो मैंने इंटर्नशिप देखना स्टार्ट किया। अब मुझे वेब की इंटर्नशिप चाहिए थी, बट मिली नहीं। मुझे मेरी लाइफ की फर्स्ट इंटर्नशिप मिली एंड्रॉइड वाली। वो मैंने क्या डाला था, लिटरली मैंने मोबाइल पे सर्च किया था इंटर्नशिप्स नियर मी, सॉफ्टवेयर कंपनीज नियर मी। तो मुझे एक आया था, एक
एक मतलब मेरे ही नियर था, 5 किलोमीटर वाले रेडियस में एक सॉफ्टेल टेक्नोबेस करके कंपनी थी। हम्म, वो उसका थोड़ा अलग सीन है, मैं बताता हूँ। सॉफ्टेल टेक्नोबेस करके कंपनी थी, तो मैंने उनको पिंग किया, कॉल किया डायरेक्टली, वहाँ पे कॉल नंबर आया था। तो मैंने पूछा सर कुछ वैकेंसी है क्या, लाइक आई वांट टू डू एन इंटर्नशिप। तो हम्म, वो बोले ठीक है, आ जाओ मिलने। हम्म, तो वो बंदा ने मुझे मिलने के लिए बुला लिया। तो वो भी अजीब ही चीज थी, उसने मुझे एक होटल में मतलब रहता है ओ, ना, चाय पीते हैं हम वैसे जगह पे, वैसी जगह उसने मिलने के लिए बुला लिया। मैंने बोला भाई ये क्या चल रहा है, लाइक ये तो कुछ गलत ही हो रहा है, मतलब अलग ही चीजें है ना। हम्म, तो मैं वहां पे मिला, उसने मुझे पूरा आइडिया बताया, देख ये भी एक स्टार्टअप ही है, हम ऐसे करने वाले हैं, ऐसे ऐसे है। तो तुझे हम्म, एंड्रॉइड आता है? मुझे एंड्रॉइड का ए भी नहीं आता था। हाँ मैंने अटेम्प्ट किया था सीखने का, हम्म, बट उस टाइम पे कैसे थोड़ा इंटरनेट का इशू था ना, अभी जितना फास्ट है उतना मिलता नहीं। और एंड्रॉइड स्टूडियो अगर तुमको सेटअप करना है तो अच्छा खासा तुमको 2.5-3 GB इंटरनेट लग जाता है। हम्म, और मोबाइल का भी ले लो तो 1.5 GB मिलता है डे का, तो वो हाँ, एक दिन में पॉसिबल नहीं है चीज़, ठीक है। मैंने अटेम्प्ट किए थे, बट मेरे से कभी एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हुआ नहीं। हम्म, तो मैंने छोड़ दिया था कि नहीं यार नहीं करना है, एंड्रॉइड बहुत डेंजर है ऐसे वैसे। हम्म, तो बट वो जब उस इंसान से मिला मैं, तो वो बोला कि तुझे एंड्रॉइड आता है। मुझे एंड्रॉइड का ए भी नहीं आता था, मैंने बोल दिया हाँ आता है, कर लेंगे। ओ, अच्छा, ओके, ओके, तो उसने बोला अच्छा। उसने भी मुझे कुछ पूछा नहीं कि लाइक भाई तेरा पिछले वाला वर्क बता, ये बता। उसने पूछा एंड्रॉइड आता है, क्योंकि उसको भी नहीं आता था। वो भी एक ही बंदा था उस कंपनी में, मतलब एक स्टार्टअप सॉर्ट ऑफ था। हम्म, और वो बोला कि ठीक है, तो आता है एंड्रॉइड, सही है। तो हम्म, मैं प्रोजेक्ट दूंगा तो करके देना। बोला ठीक हम्म, है। तो हमने कुछ नेगोशिएट वगैरह किया कि इतना देगा उतना देगा। एंड आई डिड दैट इंटर्नशिप फॉर 5,500 पर मंथ, 2 महीने का इंटर्नशिप। बट मुझे एक हाँ, सेटिस्फेक्शन था कि भाई देखो, मैं पैसे दे के नहीं कर रहा हूँ, पैसे लेके कर रहा हूँ, एंड मुझे सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है, वो कंपनी रजिस्टर्ड अच्छा खासा ओके, था। या, तो वो हो गया मैंने। अब मुझे वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट भेज रहा था, पीआरडी में प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है, मुझे तब हम्म, पता चला। तो वो मुझे रिक्वायरमेंट भेजता था कि भाई ये बनाना ये बनाना। और एट द सेम टाइम मैं इंटरनेट पे देख रहा था कि कैसे बनाते हैं कैसे बनाते हैं। तो मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया, फिर मैंने उस हिसाब से ऐप बनाना सीख लिया। तो हम्म, क्योंकि मेरा क्या पर्सनल बिलीव है, देखो मैंने मतलब जो चीजें ट्राई की है वो बताता हूँ कि अगर मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ कि अभी ये सीखना है ये सीखना है, तो खुद हम्म, से तो नहीं होता है मेरे से, पर्सनली मेरा बता, ठीक है। अगर कोई कोई सर पे बैठा है ना कि ये डेडलाइन है, हाँ, इतना पैसा तूने लिया है, अब तेरे को करना है, या, तो तू रात भर जगेगा बट वो चीज हो जाएगी। तो मतलब मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा, अगर प्रोजेक्ट करना है ना तो प्रोजेक्ट उठा लो, कोई लैंग्वेज सीखनी हम्म, है तो प्रोजेक्ट उठा लो, और उसका पैसा ले लो। लाइक पैसा एक बार आ जाए ना तो तुम बाउंड हो जाते हो उस चीज के लिए, अब ये तुमको करना है, क्या होगा हाँ, ज्यादा ज्यादा। और हाँ, वो पैसा खर्च मत करना, अगर तुमसे नहीं बनता है लास्ट वर्स्ट है वो रिटर्न कर दो, ठीक है, ये चल जा। तो ये मेरा ट्रिक था। तो ऐसे मैं एंड्रॉइड सीख गया। लाइक मैंने वो मतलब अच्छा खासा 1 साल किया, वो 2 महीने वाले इंटर्नशिप मैंने 1 साल किया, 5,500 में अच्छा खासा बना था वो पूरा एक एप्लीकेशन था जो डिप्लॉय नहीं हुआ। वो हम्म, उसका समा इंटरनल इशू था, उसने मुझसे बना तो लिया, बट आई डोंट नो व्हाई उसने डिप्लॉय नहीं किया कभी। तो वो चीज हो गई, और ऐसे में एंड्रॉइड सीख गया। तो मेरा हम्म, कॉलेज का भी सॉर्ट हो गया, वो चीज हो हम्म, गई। एंड थर्ड ईयर में मैंने एक पहला मेरा मेजर प्रोजेक्ट किया था फ्रीलांसिंग, जो जो जिसने मुझे अच्छा खासा अमाउंट रिटर्न किया था। हम्म, वो एक रेस्टोरेंट के लिए मैंने पूरा आर्किटेक्चर बना के दिया था, ओके, जिसके अंदर 3 एंड्रॉयड एप्लीकेशंस थे और हम्म, 2 वेब एप्लीकेशंस थे, और वो पूरा मतलब इंटीग्रेटेड था। वो सारी चीजें साथ में काम कर रही थी, एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन था। एंड हम्म, वो अभी भी लोग यूज करते हैं, तो वो एक सीन। तो वो फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशन था, जिसके अंदर एक फूड ऑर्डरिंग ऐप आता था एंड यूजर के लिए, एक हम्म, डिलीवरी पार्टनर का एप्लीकेशन था, एंड एक जो रेस्टोरेंट का मैनेजर है वो मैनेज कर रहा था, इसलिए उसके लिए एक अलग से वेब एप्लीकेशन था, जिसके साथ पूरा क्यूआर बार कोड वगैरह सब अटैच थे। एंड ओके, एक जो एप्लीकेशन था वो सिर्फ ओनर के लिए बनाया था, कि ओनर चाहे तो सब कुछ कंट्रोल कर सकता हम्म, है। एंड और एक वेब एप्लीकेशन था, मॉड्यूल था, मतलब एक अलग से लॉगिन था, वो ओनर के लिए था। तो ऐसे वो 5 मॉड्यूल वाला पूरा बना था, वो अच्छा खासा उसने रिटर्न किया था। उसमें मैंने एक जन को साथ में लिया था। हम्म, तो वो एक प्रोजेक्ट अच्छा बना। ओके, तो यस, ऐसे तो एंड्रॉइड पे हाथ बैठ गया था, और अभी हम्म, भी एंड्रॉइड करता हूँ। अभी रिसेंट हैकेथॉन जीता वो एंड्रॉइड में ही जीता। ओके, ओके, एंड मीन्स एंड्रॉइड सीखने के लिए आपको कितने मीन मंथ्स और कितने इयर्स लगे, और हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव इन एंड्रॉइड? तो हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एंड्रॉइड अगर कहे तो अभी देखो 3 साल का तो हो गया है, हम्म, अराउंड अराउंड तीन ओ, साल से एंड्रॉइड में काम करता हूँ।
बट सीखने के लिए वो दो चीजें जो मैंने बताई कि एक तो तुम पहले पूरा सीख लो और फिर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो, या फिर हम्म। प्रोजेक्ट उठा लो और सीखते चलो। तो मेरा वो था, प्रोजेक्ट उठाया था और मैं सीखते चला जा रहा था। तो विद इन टाइम के, अगर टाइम छोड़ के अगर बात करें, तो मैं कह सकता हूँ कि विद इन 2 प्रोजेक्ट में एंड्रॉइड अच्छा खासा सीख गया था, बड़े प्रोजेक्ट। ओके। और एक चीज जो थी कि कोई टेक्नोलॉजी कोई पूरा नहीं सीखता, और अगर ऐसा भी होता है, कुछ कुछ मेरे दोस्त है जो ऐसे ट्राई करते हैं कि मैं पूरा सीख लूंगा एंड देन इम्प्लीमेंट करूंगा, ऐसे थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तुम कोई पूरी नहीं सीख सकते, तुम्हें जैसे जैसे नीड आती है वैसे वैसे सीखते जाने में ही भलाई ओके। ओके। है ना। as you said that there are the two things. First is first learn, then then execute in project, and second is थोड़ा सा लर्न करो एंड डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे काम करो, एंड एज यू सेड कि सेकंड एग्जैक्टली। वाला अच्छा है। यस। तो एक है कि थोड़ा सा देख लो हम्म। एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, एंड जैसे जैसे तुम्हें नीड आती है, तो वैसे वैसे तब तो सीखते चैट जाओ। जीपीटी भी नहीं था, है ना। तो अभी तो चैट जीपीटी भी है, तुम मुझसे पूछ सकते हो ये कैसे बनाना है, वो कैसे बनाना है, वो तुमको डिटेल बताता जाएगा। that's the या best thing we have. ओके ओके ओके। दैट वाज योर एंड कॉलेज एंड्रॉइड के लिए जर्नी। मैंने कोर्स प्रेफर किया था, या एक एंड्रॉइड के लिए मैंने कोर्स प्रेफर किया था तब। उडासिटी में, लाइक आई गेस लव अबर भैया का ही एक एंड्रॉइड का रोड मैप था, हाँ हाँ हाँ, एंड ओके। उसके डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स था, उडासिटी का था, जो गूगल वाले खुद सिखा रहे थे। उस हाँ। टाइम पे जावा डेप्रिकेटेड नहीं था, तो वो कोर्स जावा में था, तो हम्म। मैं पूरा एंड्रॉइड जावा में ही करता हूँ। ओके। तो वो कोर्स से मैंने अच्छा खासा एंड्रॉइड सीखा था, क्योंकि उसमें बहुत लाइक हाउ यू कैन इंटरेक्ट विद एपीआईज, वो स्टार्ट करते हैं बेसिक से फ्रॉम स्क्रैच, लाइक लेआउट्स एंड ऑल। तो वो एक कोर्स अच्छा है, बट राइट नाउ दे deprecated the java and they have that course in kotlin, I guess. ओके, या श्योर। कॉटलिन में अब होता है, एंड्रॉइड स्टूडियो कॉटलिन में ज्यादा यूज करते हैं उल्टा, और वो इफिशिएंट होता है। एग्जैक्टली, इफिशिएंट होता है। तो अभी जावा तो डेप्रिकेटेड, बट मैं तो अभी माइग्रेट नहीं हुआ हूँ kotlin पे, बट आई एम प्लानिंग ओके दिस। ओके ओके। या ओके ओके। एंड थोड़ा सा जर्नी तो आपने बता दी, बट थोड़ा सा इफ एनी फ्रेशर वांट टू स्टार्ट, कि हम वेब कहाँ से स्टार्ट करें, और कितना करें, और कितने के बाद हम प्रोजेक्ट पे काम करें, वो थोड़ा बताइए वेब और एंड्रॉइड के बारे तो स्टार्ट करते हैं वेब से। तो ये पहला में। क्वेश्चन होता है कि कब कर, मतलब कितना करने के बाद मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे आ गया। हम्म। तो इसके लिए देखो, HTML, मैं कहता हूँ कि HTML करो, ठीक है। हम्म। एक बार तुमको HTML का लेआउट समझ में आ गया कि HTML हम्म। कैसे लिखते हैं, वो जो सारी चीजें है, लाइक मैं तो कहता हूँ 4 से 5 दिन तुम HTML को दो, हम्म। नेक्स्ट तुम 10 डेज CSS को दो, इतना हम्म। हो जाए, देन एक प्रोजेक्ट बना HTML और CSS। ओके, जावास्क्रिप्ट ओके। यूज नहीं करना है, सिर्फ डिजाइन बनाना है प्रोजेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट, जब तक प्रोजेक्ट पे काम नहीं करोगे तो तुमको नहीं समझेगा कि ये चीज एक्चुअल कहाँ से लग रही है। ओके। तो एक बार तुमने एक प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट सीख लो। मैं कहता हूँ 25-30 दिन सिर्फ जावास्क्रिप्ट को दो। हम्म। अगर देखो क्या है, अगर प्रोग्रामिंग सीखना है, तो अगर तुम्हें ऑलरेडी कुछ लैंग्वेज आती है, सी आता है या फिर जावा आता है, एंड देन यू आर गोइंग फॉर द जावास्क्रिप्ट, हम्म। तो कंसेप्ट तो तुम्हारे पहले से ही है, वेरिएबल्स है। बट फ्रेशर्स का क्या होता है, उनको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आ रही हो एंड डायरेक्टली दे आर जंपिंग ऑन द जावास्क्रिप्ट, तो मैं कहूंगा कि पहले बेसिक फंडामेंटल चीजें अच्छे से करो। व्हाट आर First, I was asking about that question. That is, if any fresher want to learn the one stack or web development. So, what is the journey and what is the effective journey? If anyone is starting that journey, or means if कोई भी वो इम्प्लीमेंट कर रहा खुद पे, तो कैसे कैसे जल्दी सीख पाए वो, आप वो जर्नी बताइए। ओके, तब जल्दी जल्दी कैसे सीखना है, तो देखो जितना टाइम चाहिए वो तो देना ही होगा, ठीक है। हाँ। बट सी, फॉर वेब कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो वही है, तुम्हें पहले HTML करना। मेन हम्म। क्वेश्चन तो ये रहता है कि यार भैया, कब तक, मतलब कितना सीखने के बाद समझ ले कि मुझे आ गया, हाँ हाँ। कहाँ पे स्टॉप करना। तो हम्म। HTML देखो, मैं पर्सनली मैंने जैसा किया है, लाइक वो वैसा मत तो मत करना लाइक प्रोजेक्ट के हिसाब से, बट अगर तुम HTML सीख रहे हो तो मैं कहूंगा कि ठीक है, 5 से 6 दिन HTML को समझने के लिए दो, हम्म। कि HTML मार्कअप है, कैसे चल रहा है, कौन कौन से टैग्स है, सही है। फिर CSS स्टार्ट कर लो, ठीक है। 5 दिन में कोई भी HTML, एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसे कहते हैं, ये हम्म। मार्कअप लैंग्वेज,
ठीक है, तो इसमें कुछ लॉजिक वगैरह वाली चीजें है नहीं, सिर्फ जो तुमको दिया है वो तुम्हें देख लेना है कि ये ऐसे ऐसे लिखते हैं तो ऐसे ऐसे होता है, मान div ऐसे बनता है, एंकर टैग ऐसे बनता है, सारे इंपॉर्टेंट टैग्स देखो। और ऐसी कोई जरूरत नहीं कि तुम्हें सब सीखना है, ओके। जितने भी कॉमन टैग्स है वो देख। ठीक है, हम्म। आगे जैसे जैसे तुमको नीड आती जाएगी, अगर देखो मुझे कोई इमेज डालनी, तब मुझे अगर मैं नेट पे सर्च करूंगा तो मुझे पता चलना ही है कि वहाँ पे इमेज टैग डालना है, तो उस टाइम पे मैं हम्म। इमेज टैग सीख लूंगा। ऐसी जरूरत नहीं कि मुझे सारे टैग्स पहले ही करना। ठीक है, एक एवरेज तुमको लगे कि भाई इतने से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, उतना HTML सीख लो 5-6 दिन, ओके। देन गो विथ CSS। तो हम्म। अभी क्या होता है, हर चीज को सीखने का एक फ्लो होता है। तुमको हम्म। जैसे जैसे नीड आती जाएगी वैसे वैसे तुम चीजों को सीखते जाओ। ओके। अब देखो मैंने HTML से स्टार्ट कर लिया, सही है। हम्म। मैंने HTML में कोड करता गया, मैंने वेब पेज का स्ट्रक्चर बना लिया। मेरे मन में ख्याल आएगा ना कि भाई ये अच्छा नहीं दिख रहा है, हम्म। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक नीड आ गई ना, कुछ तो भी हम्म। ऐसी चीज चाहिए जिससे मैं इसको कलर दे सकूं, इसको मैं डिजाइन दे सकूं। तो तब मैं नेट पे सर्च करूंगा, हाउ कैन आई डिजाइन माई पेज, हाउ कैन आई डिजाइन माई HTML, हम्म। और हाउ कैन आई मेक माई HTML लुक्स ब्यूटीफुल। तो वो मुझे बताएगा भाई CSS है अभी। तो वो टाइम करेक्ट है जब तुमको नीड आई है नई टेक्नोलॉजी सीखने की। वो टाइम हाँ। करेक्ट है कि अभी तुम जो चीज सीख रहे हो वहां पे रुक जाओ और वो नई चीज पे चले जाओ। अब मैंने सर्च कर लिया, HTML हम्म। मेरा हो गया, अब मैं CSS सीखूंगा। जितना भी मैंने HTML अब तक बनाया उसको ही मैं CSS लगा के देखूंगा कि ये चल रहा है, कैसे चल रहा है। अच्छा, हम्म। अब देखो, फिर से सात सात एक दिन तुम CSS को दे दो। अच्छी खासी जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, बैकग्राउंड है, हाइट है, विड्थ है, फ्लेक्स है, डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह है, जस्टिफाई कंटेंट, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज एक बार तुम्हें आ जाए, लाइक ठीक है अब मैं एक बेसिक वेब पेज बना सकता हूँ HTML और CSS का यूज करके। तो हम्म। एक प्रोजेक्ट बना ले, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की तरफ देखना भी नहीं है, सिर्फ HTML CSS के साथ एक प्रोजेक्ट बना लेना। सिर्फ एक अच्छी वेबसाइट जो अच्छी दिखे, क्योंकि HTML और CSS के साथ तुम कुछ भी बना सकते हो जो अच्छा हम्म। दिखे। ठीक है? कुछ भी ले लो, क्लोन ले लो, कि देखो मुझे अमेजोन है, अमेजोन जैसा मुझे सिर्फ लैंडिंग पेज बनाना है, जो कि मैं HTML और CSS के साथ बना सकता हूँ, कोई फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बना लिया, एक प्रोजेक्ट तुम्हारे पास बन गया। ठीक है, हाँ। अब तुम्हारा मन क्या आएगा ना कि लाइक भाई यार बटन बना रहा हूँ मैं, तो ये बटन प्रेस करने पे कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, वो नीड फिर से आ गई कि अच्छा अब कैसे करना है। फिर मैं इंटरनेट पे गया, फिर मैंने डाला हाउ कैन आई मेक माई बटन वर्क। ओके, तो वो मुझे बता देगा। फिर अब जावास्क्रिप्ट लगने वाली है, अब नीड आ गई। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट की तरफ चले जाओ। जब तक नीड नहीं आती तुमको पता ही नहीं वो लैंग्वेज का पर्पस क्या है, वो लैंग्वेज किस पर्पस के लिए बना है। ठीक है, अब मुझे नीड आ गई कि अब मुझे जावास्क्रिप्ट सीखना है, तो अब मैं जावास्क्रिप्ट पे चलूँ। अब देखो जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा अलग। हम्म। अब ये यहाँ से तुम्हारा एक्चुअल प्रोग्रामिंग वाला जर्नी शुरू होता है। अगर तुम ऐसे कोई हो जिसको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता, सी या फिर C++, हम्म। उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहला है, तुम बिगिनर हम्म। होगा, तो तुमको अच्छा खासा 1 महीने का पीरियड जावास्क्रिप्ट को देना है। मैं पर्सनली मतलब मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम्म। 15 दिन में पूरा फंडामेंटल समझ लो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, हम्म। व्हाट आर द वेरिएबल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फिल्स क्या होता है, लूप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के। ये तुम्हें 15 दिन में समझ में आ गया, प्रोग्राम्स करके देखो हम्म। जावास्क्रिप्ट के अंदर एडिशन वाले अलग अलग, DSA करो तो DSA जावास्क्रिप्ट में करके देखो। ठीक है, उससे तुम्हें लैंग्वेज पे हाथ बैठ जाए। एक हाँ। बार तुम्हारा लैंग्वेज पे हाथ बैठ गया, अब चेक करना नेक्स्ट वाले 15 दिन में कि भाई जावास्क्रिप्ट का वेब के साथ क्या पर्पस है, ये क्यों हम्म। वेब पे लग रही है, क्यों मेरे बटन दबाने पे अलग चीजें हो रही है। ठीक है, हम्म। तो जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शन है, डॉम थ्योरी है, जैसे तुम्हें गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लास, ये सारी वैनिला जेएस के फंक्शन है, इनको पढ़ कि तुम अब कैसे वेब पेज को वर्किंग बना रहे हो। ठीक है, बन गया। हम्म। अब जो प्रोजेक्ट तुमने सिर्फ HTML CSS यूज करके बनाया था, अब उसको जावास्क्रिप्ट, अब तुम्हारा एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट बन गया जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में बना। ठीक है, हम्म। अब फिर से नीड आ गई है ना कि भैया बना तो लिया बट डेटाबेस नहीं है ना, डेटा कहाँ पे स्टोर कर। अब हाँ। नीड आ गई, फिर से नेट पे गए, फिर से सर्च किया कि हाउ टू कनेक्ट विद डेटा। उसने बता दिया भाई अब तेरे को PHP लगेगा या फिर कोई तो भी सर्वर साइड लैंग्वेज लगेगी। सही है, हम्म। अब तुम्हें वो नीड है कि अभी तुमको सर्वर साइड, मतलब यहाँ पे तुम लैंग्वेज सीखने से पहले ही तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं ये लैंग्वेज क्यों सीख रहा हूँ, है ना। हम्म। सिर्फ सब बता रहे इसलिए सीखने में कोई तो मीनिंग है नहीं। तो अब तुम PHP की तरफ चले गए या फिर कोई और लैंग्वेज की तरफ चले गए, PHP जो टिपिकल लैंग्वेज अब तो हम्म। कोई यूज नहीं करता, बट
मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि करनी चाहिए। एटलीस्ट अगर तुम बिगिनर हो तो तुमको सर्वर साइड के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं पीएचपी। ठीक है। अब तुम पीएचपी के साथ चले गए तो माई एसक्यूएल पीएचपी माई एडमिन तुमको समझ में आ जाएगा, जैम्प कैसे यूज करते हैं, अपाची सर्वर कैसे होता है, उसमें पीएचपी ओके। माई एडमिन के डेटाबेसेस कैसे काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट मतलब तुम्हारा क्लाइंट साइड पे कोई कोड है, तुम डेटाबेस से डेटा ऊपर भेज कैसे रहे हो, किसी को हम्म। मेल भेजना है तो मेल कैसे भेज रहे हो। ठीक है। ओके। अब जब तुमको HTML CSS जावास्क्रिप्ट और पीएचपी 4 लैंग्वेज आ जाए तो हम्म। खुद को तुम कोर स्टैक डेवलपर घोषित कर सकते हो। ठीक है। ओके। अब तुमको एक वेबसाइट बनाना तो आ गया। अब हम्म। वेबसाइट बना दो फुल फ्लेज, कोई पहचान वाला है तो उसको बेच दो। ठीक है। फिर मतलब एक मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ मेरी कोई ऐसी वेबसाइट है जो ऑन एयर है, जो लोग यूज कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा हम्म। नहीं कि बना रहे उसका कोई यूज है ना। तो अब ये हो गया। अब तुमको नीड आ जाएगी, अब बाद में तुमको पता चलेगा कि यार भाई मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो करता था, बट हम्म। इसमें बहुत लिखना पड़ रहा है ना, हर चीज में हाँ। CSS के लिए पूरा लिख रहा हूँ ऐसे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फिर कोई बंदा आके बोल देगा कि इतना क्यों लिख रहा है भाई, फ्रेमवर्क्स है ना। तो तुम जाके नेट पे सर्च करोगे कि फ्रेमवर्क्स क्या चीज है ना। हम्म। तो तुम देखोगे बूटस्ट्रैप है या फिर टेलविंड है। उसमें जो मुझे यहाँ पे अगर div को सेंटर करना है तो मुझे लिखना पड़ रहा है कि भाई ट्रांसफॉर्म -50 डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इतना लिखना पड़ रहा है। वहां पे मुझे क्या लिखना, अलाइन सेंटर हो गया। हम्म। ठीक है। यहाँ पे मेरा काम छोटा हो रहा है, तो एज ए डेवलपर जब तुमको मालूम है HTML CSS JS PHP है, इसमें तुमको इतना लिखना पड़ रहा है और ये चीज ऐसी है इसको यूज करके तुम सिर्फ छोटा लिख के चल रहे हो, तो ये करेक्ट टाइम है फ्रेमवर्क्स पे शिफ्ट। अब फ्रेमवर्क से बूटस्ट्रैप और टेलविंड है। अच्छा अभी टेलविंड में जाओ बूटस्ट्रैप से अच्छा, तो ये CSS का फ्रेमवर्क। ये होने के बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यूट्यूब में अगर सपोज यूट्यूब है, मैं वो देख रहा हूँ। ठीक है। यूट्यूब में मैं पेज चेंज करते टाइम तो यूट्यूब मेरा रीलोड नहीं हो रहा है ना। हम्म। बट मेरी वेबसाइट में बटन दबाने के बाद वो रीलोड हो रहा है, तो ऐसे कैसे हो रहा है। फिर से नेट पे जाओगे सर्च करो, वो बताएगा कि भाई ये अलग है, ये रिएक्ट पे चल रहा है। तुम देखोगे रिएक्ट क्या है, तो नीड आ गई ना कि क्या है ओके। रिएक्ट। नीड है तुम्हारे पास, अब तुम सीखोगे तो कुछ मीनिंग बन रहा है। फालतू में हम्म। सीखोगे तो वो मोटिवेशन नहीं रहेगा, क्या सीख रहा हूँ कुछ सीख रहा हूँ, बहुतों को तो मालूम ही नहीं होता अच्छा HTML कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे तुम तुम्हारा वेब जर्नी डिजाइन कर सकते हो। फिर तुम जेएस के साथ, जेएस के फ्रेमवर्क से रिएक्ट हो गया, फिर हम्म। तुम रिएक्ट के लिए फिर बैकएंड देखोगे तो नोड में बैकएंड कर सकते हो। फिर तुम्हें ओके। SQL वगैरह तो तुमने किया था पीएचपी के साथ। अब हम्म। तुमको एक चीज पता चले कि नो SQL डेटाबेसेस होते हैं, लाइक फायरबेस है, MongoDB है। अब तुम उनके साथ जा सकते हो। तो अब तुम थोड़ा पीछे मुड़ के देखोगे तुम्हारे हाथ में क्या क्या है, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, रिएक्ट है, नेक्स्ट है, देन नोड है। तो बन गए फुल स्टैक, क्या चाहिए। तो ओके। ऐसा फ्लो रखो, हर चीज के लिए एक एक क्वेश्चन है, क्यों सीख रहा हो है ना। तो वो क्यों का आंसर मिलना जरूरी है, और वो कब मिलेगा जब तुम स्क्रैच से शुरू करो। अब देखो जिन्होंने भी बनाए हैं इन सारी चीजों के लिए, हम्म। उनको भी तो ये क्वेश्चन आया होगा ना कि है CSS मेरे पास है तो मैं क्यों बूटस्ट्रैप बनाऊं। जिन्होंने बूटस्ट्रैप हम्म। बनाया उनको तो ये होगा कि ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका सोल्यूशन, तो वो प्रॉब्लम तुमको आने दो। तो एक बार वो तुमको प्रॉब्लम आ जाए तो तुमको मालूम है अच्छा ये करना है, इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व। गॉट इट। तो ऐसे तुम वेब कर सकते हो। एंड फिर एंड्रॉइड का भी वही है, हम्म। खोलो एंड्रॉइड, स्टार्ट करो कि एंड्रॉइड का थोड़ा अलग है। देखो एंड्रॉइड एक फ्रेमवर्क है पहले से ही जावा का। तो हम्म। तुमको पहले फाइल स्ट्रक्चर, जब भी कोई फ्रेमवर्क सीख रहे हो ना तो स्टार्ट करो फाइल स्ट्रक्चर हम्म। कि कौन से फाइल स्ट्रक्चर में फ्रेमवर्क अलाई कर रहा है। लाइक एंड्रॉइड का है तो तुमको दिखेगा कि पैकेजेस है, मेन पैकेजेस है, ग्रैडल्स है, हम्म। तुम्हारा मैनिफेस्ट है। ये सारी चीजें समझ लो एक बार, क्या है कोई कोर्स देख रहे हो तो अच्छी बात है, और डायरेक्टली देख रहे हो तो फ्रेमवर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर तुम डायरेक्टली जंप कर रहे हो सीखने में, जैसा मैंने बताया। हम्म। बट कोई कोर्स देख रहे हो तो अच्छी बात है कि कोर्स से स्टार्ट करो कि ये है लेआउट्स क्या होते हैं, XML क्या होता है, उसको बैकएंड कैसे देते हैं वगैरह। तो एंड्रॉइड का भी ये है, एंड्रॉइड का सेल्फ स्पेसिफिक लाइफ साइकिल है वो समझ लो। एंड्रॉइड ओके। में जाने से पहले ये देख लो कि अगर तुम नेटिव एंड्रॉइड में जा रहे हो, हम्म। जैसे कि एंड्रॉइड यूजिंग जावा है या फिर एंड्रॉइड यूजिंग कॉटलिन है, तो हम्म। तुमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से आए। ओके। ठीक है। क्योंकि जावा कर रहे हो या फिर कॉटलिन कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तुम्हें बेसिक उप्स के कंसेप्ट चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इंटरफेसेस हम्म। क्या होते हैं, क्लासेस क्या होता है, देन यू कैन गो फॉर एंड्रॉइड।
अगर फ्लटर डार्ट में कर रहे हो तो वो उनका अलग फ्रेमवर्क है, लाइक आई डोंट नो अबाउट मच फ्लटर लाइक। तो उसके लिए भी बेसिक उप्स तो तुमको आना चाहिए अगर डार्ट वगैरह भी करना है तो। एंड अगर हम्म, रिएक्ट नेटिव पे कर रहे हो तो वो तो फिर जावास्क्रिप्ट तुम्हें आना चाहिए अच्छा सा। हम्म, देन यू कैन गो फॉर रिएक्ट नेटिव। वो एक प्लस पॉइंट है जावास्क्रिप्ट कि अगर तुम रिएक्ट कर रहे हो रिएक्ट तो वो तुम्हारा एक फ्लो बन जाता है। एंड देन यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन एंड्रॉइड बाय यूजिंग रिएक्ट नेटिव। तो तुमको ये okay, चीजें सीखने की जरूरत नहीं जावा वगैरह, तो वो भी है, वो अच्छा ऑप्शन है। और वो क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, तुमको अलग से एंड्रॉइड के लिए iOS के लिए बनाना नहीं पड़ेगा। वो एक चीज है। तो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इटसेल्फ, लाइक जो जिसको कुछ नहीं आता प्रोग्रामिंग वो ऐसे स्टार्ट कर सकता। और मैंने ऐसे ही okay, स्टार्ट। okay. ये मेरे मीन्स मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा कि जब हम एंड्रॉयड के बारे में और डेवलपमेंट एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तब वहाँ पे दो आते हैं, एक तो एंड्रॉयड स्टूडियो आता एंड सेकेंडली आता फ्लटर डेवलपमेंट। तो वहां से कौन सा बेस्ट है? मीन्स मैंने तो देखा है कोई कोई फ्लटर को बोलते हैं फ्लटर इज द बेस्ट टू लर्न द एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और मीन्स आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ पे? ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो तो पहले आईडी है। हम्म। तो तुमको फ्लटर भी करना है तो एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करना है। ठीक है, ओके। अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि फ्लटर करना है या फिर जावा करना है, हम्म। तो आज की डेट में प्रेफर करूंगा फ्लटर को, क्योंकि जावा ऑलरेडी डेप्रिकेटेड। अगर अच्छा। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि फ्लटर करना है कोटलिन करना है, हम्म। फिर भी मैं लाइक रेफर करूंगा कि फ्लटर करो, क्योंकि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म हम्म। iOS पे भी ओके। चलता है, एंड्रॉइड पे भी चलता है। और अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि रिएक्ट नेटिव करना है या फिर फ्लटर करना है, देन यू कैन गो फॉर बोथ, क्योंकि दोनों भी क्रॉस प्लेटफॉर्म, दोनों भी अच्छी टेक्नोलॉजीज है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि रिएक्ट नेटिव ज्यादा वोलेटाइल है, ज्यादा अपडेट्स आते हैं, फ्लटर में भी हम्म। अपडेट्स आते हैं एट द सेम टाइम। अगर हम्म। आईटी में रिलाई करना है तो अपडेट्स के साथ तो खेलना है। तो हर दिन टेक्नोलॉजी बदलती जाएगी तो उसके साथ तुम्हें चेंज करना है। तो कीप लर्निंग वाला माइंडसेट चाहिए सिर्फ। डीप लर्निंग वाला कि हाँ, जैसे हम्म। मैं स्टक हुआ था पीएचपी में वैसे नहीं हूँ। वो चीज काफी डेंजर है, ओके। पर्सनल एक्सपीरियंस को बता रही अच्छा। ओके। ओके। एंड थोड़े रिसोर्सेज बताइए कि आपने मीन स्पेशली आपने कहाँ से सीखा, वेब कहाँ से सीखा, और जैसे आप एंड्रॉयड में भी आपका 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपने कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया था वो जरा बताइए। है। तो के लिए काफी अच्छे चैनल्स है यूट्यूब पे। थापा हम्म। टेक्निकल करके है, वो अच्छा है, वो अच्छे बताते हैं, लाइक वो बंदा स्क्रैच से बताता है पूरा। ओके। ठीक है, कोड विथ हैरी यू कैन गो, बट देखो मैं लाइक नो हेड, बट कोड विथ हैरी मुझे ऐसे लगता है वो ऊपर ऊपर से बताता है बस। तो तुमको ऐसे लग हाँ। जाएगा कि मुझे आ गया, बट हम्म। जब तुम इंटरनली कूदोगे उस चीज में तो तुमको समझेगा अरे यार ये तो बहुत डीप था, इसने तो ऊपर ऊपर से बताया। हम्म। तो वो एक चीज मुझे फील हुई, बट वो भी अच्छा बंदा है, लाइक सब कुछ बताता है, वो अच्छा कवर करता है, बट लाइट लाइट होता है। वो एक ऐसे कह सकते हो वो यूट्यूब का W3 स्कूल, हाँ। ओके। सब बताएगा ऊपर से बताएगा। ठीक है, वो एक चीज है। थापा टेक्निकल एक अच्छा है, अपना कॉलेज पे वो नया प्लेलिस्ट आ रहा है, वो भी अच्छा है। हम्म। ठीक है, और आई गेस लव लव भैया का भी एक आ रहा है ना, वेब वेब का ही है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है। वो एक्चुअली पेड कोर्स था, बट उन्होंने अभी फ्री में भी लाया है। फुल ओके। स्टैक कोड हेल्प का वो चैनल ना उनका, उस पे है। आई नो अबाउट इट। बेस्ट ओके। है। अच्छा। ओके। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे 10th में, मैंने पहला ट्यूटोरियल देखा था। आई हम्म। रिमेम्बर कि उस चैनल का नाम था वेब्स ऑफ ट्यूटोरियल्स। वो हम्म। मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा था, हमारे उधर एक भैया थे, उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड करके रखी थी पेन ड्राइव में, तो वो लेके आया था। वो आई गेस पाकिस्तानी बंदा था, वेब्स ऑफ ट्यूटोरियल्स वाला। आई डोंट नो, ओके। ओके। गलत हुआ तो मालूम नहीं, बट आई थिंक वो उर्दू काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ चैनल था ऐसे। अच्छा। ओके। One last question I just want to ask to you, that is, what are your future plans for now? As you are in a third year, so आपके कौन से plans है fourth year and all उसके बाद? तो थर्ड ईयर में तो सबका ये में यही होता है कि अच्छी इंटर्नशिप हो जाए। हम्म। मेरी फॉर्चुनेटली लग गई है अच्छी। हम्म। ठीक है, तो इंटर्नशिप के बाद अगर इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो पीपीओ मिल जाएगा। हम्म। या फिर अगर नहीं होता है पीपीओ का, तो देन अगेन ऑन फोर्थ ईयर आई ट्राई फॉर प्लेसमेंट। ओके। तो ओके। प्लेसमेंट लेनी है, एंड फर्स्ट तो 4-5 साल जस्ट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेना है। हम्म। प्रोजेक्ट्स तो बहुत किए फ्रीलांसिंग में, मैंने इन ऑफिस भी एक इंटर्नशिप किया है इससे हाँ। पहले थर्ड ईयर में ही, मतलब इसी साल।
रिसेंटली, तो हम्म वो भी एक्सपीरियंस है, बट स्टिल लाइक हाउ ह्यूज टेक जायंट्स वर्क इनसाइड, वो भी देखना है कि कैसे कंपनीज इंटरेक्ट होती है, काम में कैसे होता है, तो ओके वो है, ट्राई फॉर बेस्ट थिंग। ओके ओके ओके। कि तो जर्नी बहुत अच्छी है एंड मीन्स आपने जो इंटर्नशिप बोली बार्कले में, दैट वाज ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी? इट्स एक्चुअली ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी फॉर, ओके ओके ओके। एंड some points you want to share to the students of a tier 3 colleges? टीयर थ्री में हो तो वो कोई सीन नहीं, देखो मेरा भी कॉलेज एक्चुअली टीयर थ्री में ही अंडर आता है, बट अच्छा है कि लाइक पुणे में ठीक है, मेरा कॉलेज अच्छे रैंक पे है, हम्म कंपनी जाती है, इतनी हम्म नहीं, इतनी अच्छी नहीं आती, बट आती है, अच्छी खासी हम्म तुमको प्लेसमेंट लग जाता है, ठीक है। हम्म तो अगर टीयर थ्री से भी हो तो एक ही चीज पे फोकस करना है, देखो हमें बहुत लोग कहते हैं रिज्यूमे बिल्ड करो, रिज्यूमे बिल्ड करो, बहुत बहुत एज अ बिगिनर सबका क्वेश्चन था, मेरा भी था कि हम्म भाई डीएसए करूँ या फिर प्रोजेक्ट्स करूँ, है ना, हम्म डेवलपमेंट करूँ। तो देखो मेरे प्रोजेक्ट मेरे रिज्यूमे में बताता हूँ कि डीएसए एज सच मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं, ठीक है। हम्म मेरे प्रोजेक्ट्स दो थे, हम्म। बट मेरे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस पांच। तो वो ओके। एक था, एक तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस चाहिए, या तो तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स चाहिए, या फिर तुम्हारे पास डीएसए की अचीवमेंट्स चाहिए। लाइक तुम जैसे तुम्हारा है ना, लीड हम्म, कोड पे तुम ये रैंक पे हो, कोडशिप पे तुम ये स्टार पे हो, वैसे तुमको हाँ चाहिए। तो अगर रिज्यूमे की बात करें तो तुम्हारे पास दो या फिर तीन, तीन अच्छा नंबर है, या फिर दो है, तुम्हारा अच्छे प्रोजेक्ट चाहिए फुल फ्लेज, जिसपे तुमने हम्म काम किया है, जिसपे तुमने हम्म एक्चुअल काम किया है, ठीक है। और हम्म। उसके बाद अगर तुमने कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह की है बेस्ट है, नहीं की है कोई इशू नहीं। अगर तुमने इंटर्नशिप नहीं की तो प्रोजेक्ट पे फोकस करना, अच्छे प्रोजेक्ट्स हम्म डालना। अगर की है तो प्रोजेक्ट्स तुम दो ऐसे डाल सकते हो, बाकी वो तुमको इंटर्नशिप पे मतलब तुम्हारे एक्सपीरियंस पे खिलाएगा, ठीक है। एंड देन अचीवमेंट्स में तुम्हारा अच्छा रैंक, नंबर्स देखो, नंबर्स डालो, रिज्यूमे में नंबर ज्यादा हाईलाइट होता है कि मैं ये रैंक पे हूँ। अगर तुम हैकेथॉन्स जीते हो तो वो मेंशन करो। हाँ कोई छोटी छोटी सी बातें होती है, देखो अगर मैं लिख रहा हूँ कि आई वन दिस हैकेथॉन, तो ये भी एक सेंटेंस, बट आई गॉट फर्स्ट रैंक इन दैट हैकेथॉन, ये भी एक स्टेटमेंट। तो नंबर्स के साथ खेलो, सामने वाले का दिमाग के साथ थोड़ा खेलना है, ठीक है। फर्स्ट रैंक डालोगे तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। अगर सिर्फ मैं आई वन दैट हैकेथॉन, इट वाज ग्रेट बट आई गॉट फर्स्ट रैंक इन दैट हैकेथॉन, इट वाज बेस्ट, है ना। ओके ओके। तो ये एक चीज है, ऐसे छोटी छोटी चीजों पे बताए, और रिज्यूमे हो गया तुम्हारा। एंड देन हम्म फाइनली एक बार तुम देखो, अगर सेकेंड ईयर में हो तो हम्म फोकस करो डेवलपमेंट पे, ठीक है। अभी तुम्हारे पास टाइम है ना, हम्म लाइक ज्यादा टाइम नहीं है ऑफ कोर्स, बट तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम दिन को डिवाइड कर सकते हो, तुम थोड़ा डीएसए कर सकते हो एक फ्लो बनाने के लिए, एंड मेजरली तुम डेवलपमेंट पे काम कर सकते हो अच्छे प्रोजेक्ट बनने तक, ठीक है। एक बार हम्म तुम्हारे पास अच्छे तीन प्रोजेक्ट आ जाए या फिर दो प्रोजेक्ट आ जाए जो कि अच्छे है, अच्छे हम्म क्वालिटी के बोल रहा हूँ, लाइक उसमें तुमने लगभग सारी कंसेप्ट इंप्लीमेंट की है, उसकी डीबीएमएस की, हाउ थिंग्स वर्क, वो बेस्ट चीजें तुमने उस प्रोजेक्ट में डाल ली है, वो तुमने कहीं पे होस्ट किया है, लाइक वर्सल पे हो सकता है, हम्म ऑन एयर वो प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट रिज्यूमे में डाल दो, और कसम खा लो अब मैं डेवलपमेंट को हाथ नहीं लगाता जब तक मेरा प्लेसमेंट ना हो जाए, ठीक है। एक बार तुम्हारे रिज्यूमे में प्रोजेक्ट चला जाए, फिर हम्म। पूरा ध्यान देना है डीएस, क्योंकि देखो ओके। कोई भी कंपनी आए, इन कैंपस आए या फिर ऑफ कैंपस है, वो हम्म पहला राउंड लेगी तुम्हारा ऑनलाइन असेसमेंट। हम्म ऑनलाइन असेसमेंट में तुम्हारा रहेगा डीएस। तो अगर ऑनलाइन हम्म असेसमेंट ही क्लियर नहीं होती तो कब इंटरव्यू पे जाओगे बताओ। और जब तक इंटरव्यू पे नहीं जाओगे तब तक तुमको तो कोई प्रोजेक्ट्स पूछेगा नहीं। तो नहीं। इम्पोर्टेंट चीज तो है डीएस। तो एक हाँ, बार प्रोजेक्ट रिज्यूमे में चले जाए, फिर सिर्फ डीएसए करना है अच्छा सा, लीड कोड से करो। मैंने पर्सनली जीएफजी से किया था, हम्म ठीक है। लीड कोड मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता था पहले, मतलब डर था मेरे में। तो मैंने क्या किया, जीएफजी पे गया, हम्म जीएफजी पे वो प्रैक्टिस सेक्शन है उनका, उसके हम्म ऊपर एक तुम लगाओ, एरे वाला लगाओ, एंड देन हम्म। केक वॉक लगाओ। दो फिल्टर्स आते हैं, एक तुम्हारा स्ट्रक्चर एंड देन हाँ। डिफिकल्टी लेवल। एरे लगाओ, केक वॉक लगाओ, फिर सिर्फ चार पांच क्वेश्चन आते हैं एरे के जो केक वॉक में होते हैं, जिसमें सिर्फ तुमको एलिमेंट डालना है, निकालना है, ये चीजें तुमको आती है, फिर भी वो करो। उससे क्या होगा, एक बार तुम पांच क्वेश्चन ऐसे फास्ट फास्ट करोगे, वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई हाँ, अब मैं यूजर इंटरफेस के साथ इनके मैच हो चुका हूँ, अब मुझे आ रहा है चीज, ठीक है। अब वो केक वॉक वाला हटाओ, अब बेसिक वाला लगाओ, डिफिकल्टी हम्म। लेवल। अब बेसिक से स्टार्ट किया, बेसिक वाली भी हो जाएगी, तुमको सिर्फ लीनियर ट्रैवर्स करना है एरे में ऐसे वैसे, ठीक है।
ये कर लिया, अब तुमको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अच्छा मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब फिर बेसिक से इजी पे जाओ। अब इजी वाले करो, इजी वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा बट फिर भी तुमको थिंकिंग बन जाएगी क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है अभी। तुमको मालूम है मैंने 5 बेसिक ऐसे किए थे, तो अब मैं इजी तो कर ही लूंगा, है ना? तो तुम्हारा, हाँ। तुम भले ना आ रहा हो बट तुम्हारा ब्रेन कह रहा है कि या ये तुमको आ जाएगा। तो ऐसे वो तुम्हारा वो हो गया। इजी होने के बाद फिर मीडियम पे, ठीक है? हम्म। अब मीडियम पे जाने के बाद तुम्हें जितना ट्रस्ट पहले लगने वाला था ना कि डायरेक्टली तुम इजी से स्टार्ट करते मीडियम पे आते, तो वो ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्योंकि अब तुम बहुत सारे सॉल्व करके आए हो, तुमको मालूम है कि अब मेरे से हो रहे क्वेश्चन। हम्म। तो तुम थोड़ा ब्रेन के साथ ट्रिक कर, क्योंकि डीएसए इज ऑल अबाउट हाउ यू प्ले विथ योर ब्रेन, नथिंग है। तुम्हारा, तुम्हारे मूड पे काम है ना? अगर मेरा मूड हाँ। खराब है तो मेरे से क्वेश्चन नहीं होगा। पॉइंट। अगर मैं सुबह सुबह उठ के बैठ रहा हूँ या फिर मैं फ्रेश माइंड से बैठ रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन खेल रहा है उसके साथ। तो अभी तुमको हम्म। ब्रेन को खिलाना है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है? ऐसे। तो मीडियम हो गया, देन गो फॉर हार्ड। हार्ड पे लाइक मोस्टली कंपनी जाती नहीं है कोई भी, मुझे ऐसे हम्म। लगता है कि देखो, अच्छे खासे बंदे को भी हार्ड क्वेश्चन बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है, आधा एक घंटा। इंटरव्यू में किसके पास इतना टाइम है जो वो बताएगा तुझे अच्छा हार्ड क्वालिटी का ये क्वेश्चन? गूगल वाले छोड़ दो, मैं टॉप कंपनीज के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बट बेसिक अगर तुम कोई कहो हम्म। तो वैसे तुम राइट। डीएसए प्रिपेयर कर सकते हो। और डीएसए कब तक प्रिपेयर करना है? जब तक तुम तुम्हारे ऑनलाइन असेसमेंट देना स्टार्ट नहीं कर देते, तो करते रहो। ऑनलाइन असेसमेंट देना स्टार्ट कर लिया मतलब थर्ड ईयर में, थर्ड के लास्ट सेम तक, जब तक कंपनी नहीं लग रही इंटर्नशिप के लिए तब तक डीएसए चालू रखना है। क्योंकि डीएसए ऐसी चीज है, ब्रेक गिर गया वो फिर से ब्रेन से रिवायर हो जाएगा, फिर हाँ। लॉजिक हट जाएगा, फिर तुमको बैठना पड़ेगा, फिर लॉजिक लाना पड़ेगा। तो ये बात नहीं, कुछ लोग कैसे गलती करते हैं, मेरे कुछ दोस्त है, लाइक मैं पर्सनली, गलती नहीं बट मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ। हम्म। देखो, वो लोग पहले डीएसए करके बैठे हम्म। और जब तुम्हारा अभी प्लेसमेंट है अभी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो देखो, जब ऑनलाइन असेसमेंट आएगा तेरे को वो डीएसए पूछेंगे, बट हाँ। डीएसए तो तूने 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था, अब तेरे को कुछ आएगा नहीं। तो उससे अच्छा प्रोजेक्ट्स पहले करके रखो, अब पूरा टाइम डीएसए पे रखो। मैंने कल डीएसए का क्वेश्चन किया था, आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे आ रहा है ऐसे, ठीक ये। है? ऐसे ओए क्लियर हो जाती है। एंड बार्कलेस के टाइम पे भी वही हुआ था, बार्कलेस मोस्ट ऑफ एसक्यूएल पे फोकस किया था। हम्म। तो मैंने एसक्यूएल का ही किया था, एसक्यूएल 50 एक शीट आती है लीड कोड पे, हाँ। पूरी हाँ। की थी मैंने, चार्ट ली थी पूरी। तो वो हो गया था बार्कलेस उससे। एंड यस, इंटरव्यू तो मेरा पूरा जावा बेस्ड हाँ। था। उसने जावा, उन्होंने जावा पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। ओके। तो एंड ये था, डीएसए भी पूछा था, डीएसए भी हम्म। हो गया था, इतना कोई सॉर्ट नहीं। तो ऐसी ओके। चीजें होती है। So thanks, brother, for coming here and sharing your wonderful journey. Because I was very excited to know your journey. Because as I find the first person who knows about the three things, that is Android, web, and DSA also. As you had said, I had experience in these three topics or three uh, domains. So thank you for coming here and sharing your wonderful journey. थैंक यू सो मच गेविन फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। ग्रेट।